वेल सो फाइनली हमें पता लग गया कि आखिर मीहॉक के पास ब्लैक ब्लेड कैसे आई और लूफी भाई उसी टेक्निक को यहाँ पे दिखा रहा है जिसके अंदर उसने अपनी इमेजिनेशन वाली पावर्स को भी यूज किया है। लेकिन भाई क्या ये पावर्स इन मॉन्स्टर्स के आगे काम भी आएंगे, क्योंकि इन पांचों गोरों के पास अनयूजुअल पावर्स तो हैं ही, पर भाई आग में घी डालने का काम इनकी कॉन्कर्स आखिर रिवील ने कर दिया है। तो आखिर क्या है ये माजरा और ऐसा कौन सा कॉमेडी वाली चैप्टर के अंदर चल रहा है, जानने के लिए बने रहे अपने होस्ट फेक योंग को यानी कि मेरे साथ। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले अपनी कवर पेज की, जिसके अंदर हम स्ट्रॉयड्स को कुमा वेगाबंग और बॉनी के साथ देख सकते हैं जो कि सांजी के बनाए फ्रेंच फ्राइज एंजॉय कर रहे हैं। एंड डैम यार दे आर लुकिंग सो क्यूट, स्पेशली बॉनी एंड चॉपर। सो आई डोंट थिंक कि कवर पेज के अंदर कोई भी फॉरशैडोइंग है, एक्सेप्ट यहाँ पे अपने लूफी की टी शर्ट में लिखे हुए कुछ वर्ड्स हैं जो कि है इमोडान, जिसका भाई मैं मीनिंग सर्च करने बैठ गया। एंड लुक व्हाट आई जस्ट फाउंड। इमोडान एक कोंगो ड्रैगन मॉन्स्टर है जो कि किसी कोजिन रिवॉन नाम की सीरीज से रिलेटेड है, जिसका आई थिंक वो गॉडजिला कॉन्ग उनके मॉन्स्टर वर्स से कोई लेना देना हो सकता है। अब भाई आई डोंट नो कि ये वर्ड यहीं से लिया गया है या फिर कहीं और से, क्योंकि इस कोमोडान वर्ड को देख के सब लोग तो भाई इसको ड्रैगन से रिलेट करने लग गए हैं, जहाँ पे लोगों का मानना है कि वी माइट सी ड्रैगन सून इन एगेट, जो कि भाई वेगाबंग का मैसेज डिलीवर होने में उसकी मदद करेगा, क्योंकि एट द एंड उसका मोटिव भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को उनके थ्रोन से हटाना है। सो ये मैसेज डिलीवर होना उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो मे बी वो यहाँ पे आए, क्योंकि स्टोहेड तो भाई यहाँ से भागने की तैयारी में है, उन्हें भाई इस मैसेज से कोई लेना देना नहीं है। बट वेल चैप्टर की शुरुआत जोरो वर्सेस लूची की फाइट से होती है जो कि भाई एंड हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे लूची अभी भी होश में है और भाई वो काफी गुस्से में चिल्ला रहा था। लेकिन भाई अब वो इस हालत में नहीं है कि वो फाइट कर पाए, क्योंकि जस्ट लुक एट हिम, उसको भाई यहाँ पे जोरो ने कितना ब्रूटली डैमेज कर दिया है। सो जिम्बे भी अब जोरो के पास पहुंच जाता है, उससे पूछता है तेरी फाइट खत्म हुई या फिर नहीं, लेकिन क्योंकि लूची अभी यहाँ पे खड़ा था तो जोरो कहता है अब तो ये फाइट इसको सुला के ही खत्म होगी। हाउएवर जिम्बे तो यहाँ पे भाई जोरो को दबोचे में ले लेता और कहता है कि चल अब बहुत टाइम हो गया यहाँ से निकलना है, सांजी हमारा वेट कर रहा है। बट जोरो और लूची दोनों ही ढीठ है भाई, एक नथिंग हैपेंड वाले मूवमेंट की तरह खड़ा है और दूसरा उसको पहले बिना शांत नहीं होने वाला। इस सीन को तो भाई मेम्स के थ्रू भी शो कर सकते हैं, जहाँ पे जोरो और जिम्बे मेरे को जानता नहीं है ये। जाने दीजिए। अरे पंडित जी मेरी बात सुनिए। अरे फट गई है उसकी, जाने दीजिए। लेकिन लूची भी लाइक अभी हम जिंदा हैं। सो ताकि जोरो लूची से और लफड़े में ना पड़े, यहाँ पे कुछ जिम्बे लूची के ऊपर एक फिशमैन कराटे का मूव यूज करता है और भाई आसपास धूल छा गई और यहाँ पे जिम्बे जोरो को लेके निकल लिया। अब देखो भाई क्योंकि ये वन पीस से चेंज होकर एजेंडा पीस बन गया है, तो कुछ लोगों का यहाँ पे कहना ये है कि जिम्बे ने लूची के ऊपर अटैक किया है और कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई जिम्बे ने बस एक स्मोक सीन क्रिएट करी है ताकि वो यहाँ से भाग पाए। बट वेल एज आर न्यूट्रल पर्सन जो कि जोरो और जिम्बे दोनों को सपोर्ट करता है, क्योंकि भाई ये जो भिड़ंत है वो उन दोनों फैंस के बीच में चल रही है। सो आई थिंक जिम्बे ने मोस्टली यहाँ पे स्मोक सीन को यूज किया है भाई, क्योंकि ना तो लूची यहाँ पे अपनी पोजीशन से हमें पीछे जाते हुए दिखा है और यहाँ पे हम डस्ट क्लाउड्स को भी पहले देख सकते हैं। सो आई थिंक फिशमैन कराटे का जो सिस्टम है जिसके अंदर शॉक वेव्स के थ्रू अटैक ट्रेवल करता है, तो उसमें लूची भाई इंटरनल डैमेज थोड़ा हुआ होगा और इसी की वजह से वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गया और लगभग बेहोशी की हालत में पड़ा है। सो भाई ये फाइट तो अब एंड हो चुकी है, इसके बारे में बात करने का अब कोई फायदा नहीं है, चाहे किसी ने भी किसी को हराया हो, किसी ने भाई किसी को अटैक किया हो या फिर नहीं किया हो। लेकिन इस फाइट के एंड होने से पहले जब यहाँ पे जिम्बे आ रहा था तब भाई जो मार्स वाला गुरुसी था वो एगेट के लेव फेस के बैरियर को तोड़ के अंदर घुस चुका था, जिसको जिम्बे देख लेता है और मे भी मार्स भी जिम्बे को नोटिस करता है। सो जैसे ही ये बैटल खत्म हुई मार्स उस जगह पे पहुंच गया और वो लूची से बात करता है, जहाँ पे लूची से सारी सिचुएशन को रिपोर्ट करता कि यहाँ से भागने वाले जिम्बे और जोरो थे, उनके बाकी जो साथी हैं वो एगेट के पीछे से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वेगाबंग क्योर को कंट्रोल रूम में बंद करके रखा है और उसी के नीचे 85 साइबरफॉल के एजेंट्स और 4 सर्विस को ट्रैप करके रखा है और जो वेगाबंग का मैसेज है वो 6 मिनट के अंदर डिलीवर होगा, जिसको सुन के मार्स काइंड ऑफ लूची से इम्प्रेस्ड हो गया कि वाह भाई तूने तो सारा सीन बता के मेरा काम आसान कर दिया। बट जैसे ही फिर मार्स वहां से जाने वाला था तो लूची उससे एक रिक्वेस्ट करता है कि मेरा पार्टनर काको अंदर इंजर्ड है, सो क्या तुम उसे बख्श सकते हो। बट मार्स भी लाइक मेरे लिए तो सब लोग कीड़े हैं, तो मेरे पैरों के नीचे कोई भी कुचला जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट नो भाई ये लोग अपने आप को इतना हाई और माइटी क्यों समझते हैं भाई, लेकिन जिस दिन भाई ये सजेशन अगर अपने घुटनों में आएंगे वो दिन भाई सही में ट्रस्ट में काफी सुकून भरा होगा। वैसे सुकून भरा तो मेरा दिन आज का भी हो सकता है यार, अगर ये 74% लोग बस एक सब्सक्राइब का बटन दबा दे तो। अरे कर दो यार, अपन करेंटली एनीमे बॉस डीप हिंदी के साथ कंपटीशन में, सो यार तुम लोग मुझे जितवा सकते हो। वेल हम देखते हैं कि मार्स फिर लूची के पास से उड़ के योर के पास चले जाता है, जहाँ पे योर उसको देखते ही भाई काफी डर जाती है कि ये साला कौन सा मॉन्स्टर आ गया मेरे आगे। तो मार्स यहाँ पे उसे तो कुछ नहीं करता, लेकिन उससे पूछता है कि ये जो वेगाबंग का मैसेज चल रहा है आखिर उसने वो कौन से रूम में रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि मे भी उस रूम के अंदर कोई सिस्टम हो जिसको भाई डिस्ट्रॉय करके वेगाबंग का मैसेज डिलीवर होने से वो लोग रोक सके, बिकॉज उनकी जो मेन प्रायोरिटी है वो इस मैसेज
चीज को रोकना ही है। हाँ, वो लोग लूफी के लिए भी आए हैं क्योंकि उनको निका को मार के उसका सच दुनिया तक फैलने से बचाना जो है। सो यहाँ पे हम लूफी को ही देखते हैं जो कि डोरियन ब्रोगी से बात कर रहा था। एंड वेल ये तीनों एक साथ भाई एनिमे के अंदर लाफ तो हमें भर भर के देखने को मिलेगी। एक तरफ से लूफी अपने गियर 5 में हंस रहा है, दूसरी तरफ से डोरियन ब्रोगी लगे हैं। मैं इनकी हंसी नहीं हंसने वाला भाई, मेरे बस की नहीं है ये बात। तुम अनिकेत उर्फ आरएस लो सुपर भाई को जाके बोलना यार। यहाँ पे फिर जायंट्स और लूफी के बीच में थोड़ी बातचीत होती है कि कैसे लूफी का फॉर्म जायंट्स के गॉड के सिमिलर है, मतलब नीका की बात करे कि कैसे लूफी नीका है। बट लूफी को कहाँ समझ आने वाली भाई ये सब बातें। वो तो यही कहता है कि इस बारे में मुझे तो भाई कुछ नहीं पता, बट अभी हमें यहाँ से निकलना है क्योंकि लूफी को भी फाइट करने में उतना इंटरेस्ट नहीं है भाई यहाँ पे। सो जायंट्स भी यहाँ पे यही कहते हैं कि हम भी यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि तुझे अपने साथ ले जा सके। ऊपर से कुछ देर पहले सांजी भी डोरियन ब्रोगी से मिला था, सो उसने भी यही बोला कि लूफी को जल्द से जल्द लेके यहाँ से निकलने की तैयारी करो। सो क्योंकि अब लूफी ने मिल गया था तो यहाँ पे डोरी एक वाइकिंग वाला हॉर्न बजाता है जो कि सिग्नल था एगेट से रिट्रीट करने का, जिसको भाई सुनते ही यहाँ पे सारे के सारे जो जायंट्स है वो मरीन्स के ऊपर अटैक करना छोड़ देते और अपनी शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। एंड दे वर लाइक फाइट करने का फायदा तो वैसे भी नहीं था क्योंकि कौन सा इन मरीन्स की शिप के अंदर भाई कोई ट्रेजर है। एक पायरेट तो भाई आखिर पायरेट ही रहता है, खजाना भाई किसको नहीं चाहिए। ये तो वही बात हो गई भाई, आग लगे चाहे बस्ती में, मैं तो अपनी मस्ती में। बट वेल आई गेस मस्ती बहुत हो गई है गेट के अंदर क्योंकि गोरो से तो अब सीरियस हो रहे हैं। जहाँ पे जो मरकरी वाला गोरो से है वो कहता है कि इतनी जल्दी यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हो, लगता है मुझे भी अपना सिग्नल देना पड़ेगा। और ये कहते ही मरकरी बहुत जोर से रोर करता है जिससे भाई पूरे एगेट में हॉकी की वेव्स निकलने लगती। बट ये कोई नॉर्मल हॉकी नहीं थी, ये थी भाई कॉन्करर्स हॉकी की रोर, जैसा भाई हमने वोल के आइलैंड के अंदर देखा था बिग मम को यूज करते हुए। सो ये हॉकी वेव पूरे एगेट में फैल गई जिससे हम कई दूर शिप्स में खड़े मरीन्स को बेहोश होते हुए भी देख सकते हैं। इवन यहाँ पे डोरी भी कहता है ये तो कलर ऑफ सुप्रीम किंग हॉकी है, जो कि ये पॉइंट प्रूव कर देती है कि भाई सारे के सारे गोरसे के पास कॉन्कर्स हॉकी है, वो भी कोई ऐसे वैसी लेवल की नहीं, एकदम तगड़ी लेवल की। क्योंकि ये हॉकी वेव जैसे लूफी की बॉडी से टकराती है, लूफी की बॉडी यहाँ पे मानो स्मोक सी बन गई जिससे भाई उसकी आंखें, कपड़े, स्ट्रॉ हेड और इवन उसका चेस्ट का स्कार भी उसकी बॉडी से दूर जाने लगा, जो कि लिटरली भाई काफी फनी था, जिसको देख के यहाँ पे जायंट्स भी शॉक हो गए कि आखिर ये क्या बवाल चल रहा है गेट के अंदर। ये जो गोरसे जैसे मॉन्स्टर्स हैं इनके पास कॉन्कर्स हॉकी है और यहाँ पे लूफी ऐसी हरकतें कर रहा है। वेल लूफी चाहता तो अपनी हॉकी वेव को यूज करके ब्लॉक कर सकता था, बट आई गेस वो चीज हम कभी और देखेंगे। सो लूफी यहाँ पे अपनी आंखों वगैरह को वापस अपनी बॉडी के पास ले आता है और इवन उसे यहाँ पे अपने स्कार को फिक्स करते हुए देखते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई भाई लूफी यहाँ पे काफी क्यूट लग रहा है। बट यहाँ पे मरकरी का अटैक अभी खत्म नहीं हुआ है, वो तो भाई अपने दांतों को लेकर लूफी के ऊपर चार्ज कर देता जो कि भाई ब्लेड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। बट डोरियन ब्रोगी उसके सामने आके उसे अपनी शील्ड से रोक देते हैं। एंड वेल इस मूव का नाम सन शील्ड या फिर स्वालिन बताया गया है, जो कि नॉर्डिक माइथोलॉजी में एक ऐसी शील्ड है जो कि लोगों को भाई सन की हीट से प्रोटेक्ट करती थी। बट वेल यहाँ तो ये शील्ड उल्टा सन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। सो जायंट्स को अपने सामने आता होता मरकरी से कहते हैं कि क्या तुम जानते भी हो तुम किसका साथ दे रहे हो। एंड दे वर लाइक ऑब्वियसली ही इज आवर फ्रेंड। जिसके बाद दोनों एक मूव यूज करते हैं जिससे मरकरी को उल्टा पीछे धकेल देते हैं, लेकिन अब सैटर्न उनके सामने आता और उनके ऊपर अपने मुंह से पॉइजन के गोले थूकता है। सो यहाँ पे लूफी जल्दी से जायंट्स को वार्न कर देता कि ये पॉइजन है, तुम लोग इससे दूर रहो। जिसके बाद जो लूफी करता है ये तो भाई किज़ोरू और सैटर्न को पिज्जा बनाने से भी फनी था भाई। लूफी यहाँ पे एक पेड़ को उखाड़ता है और अपने दांतों से काट के भाई से बेसबॉल का बैट बना देता। आई एम टेलिंग यू भाई ओडा सेंसे कुछ ज्यादा ही टॉम एंड जेरी देख रहे हैं। बट लूफी का ये मूव अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि फिर वो ना जाने भाई कहीं से पेंट की एक बाल्टी ले आता है और बैट को नंबर 56 के साथ पेंट कर देता। सो आई गेस नाउ वी नो कि मीहोक ने अपनी ब्लैक ब्लेड भाई कैसे बनाई है। लूफी तो यहाँ पे ना जाने कहीं से बेसबॉल की कैप भी ले आता है जिसके ऊपर भाई नंबर 56 लिखा है, जिसको भाई जैपनीज में पढ़ो तो गोमू होता है, यानी कि भाई लूफी की रबर वाली प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे लूफी अपने पास आते ही पॉइजन बॉल्स को भाई घुमा के मारता है एंड भाई पॉइजन बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। सो अब देखो भाई ये बैट तो चलो लूफी ने पेड़ को उखाड़ के बनाया था, लेकिन ये पेंट की बाल्टी और ये टोपी कहाँ से आ गई भाई? क्या लूफी ने अपनी इमेजिनेशन को यूज करके ये सब किया है जैसा उसने पहले भी किया था, जहाँ पे भाई अपने फ्लेम ग्लाउड्स को यूज करके गॉगल्स बना लिए थे? वेल जो भी हो, जितनी ये चीज शॉकिंग है उतनी ज्यादा भाई फनी भी। लेकिन क्या तुम्हें पता है इससे फनी क्या है? पहले भाई जो लोग थे वो गियर 5 को कार्टून बोल के हेट करते थे, लेकिन जब से उनका काम नहीं चला क्योंकि लूफी का जो गियर 5 है उसमें तो भाई अलग ही मजे आ रहे हैं, तो फिर वो ये बोल के डाउन प्ले करने लगे कि लूफी के पास भाई टून फोर्स वाली पावर्स नहीं है। अब जिसे टून फोर्स का मतलब नहीं पता, ये बेसिकली कार्टून की फिजिक्स को कहते हैं जिसके अंदर जो कैरेक्टर है वो रियलिटी को मैनिपुलेट और लॉ ऑफ नेचर को बाईपास करके इम्पॉसिबल चीजें अचीव कर सकता है, जो कि भाई सिचुएशन को काइंड ऑफ कॉमेडी और फनी बनाती है। वेल मैं किसी के हेट को यार रिप्लाई तो नहीं करता हूँ, बट भाई लूफी हैज द मोस्ट सेटिस्फाइंग पावर्स आई एवर इमेजिन्ड एंड आई रियली लव इट। कहीं भाई स्टोरी में आगे ऐसा ना हो कि लूफी पेंट ब्रश को यूज करके चीजें ड्रॉ करने लग जाए जो कि रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। दैट वुड बी भाई सो फनी।
सो यहाँ पे वो पॉइजन वाले गोले भाई सीधा सैटर्न और बाकी गोर्सों के ऊपर जा गिरते हैं एंड बूम, ये जो पॉइजन वाली बॉल थी वो तो भाई एकदम एटम बॉम्ब निकली जिनसे काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो गया है। अब भाई एक्सप्लोजन में गोरो से तो फंस गए हैं बट लूफी को पता है कि वो लोग वापस से हील कर जाएंगे। सो वो जायंट्स को कहता है कि जल्दी यहाँ से चलो, ये लोग भाई इमॉर्टल है, इन लोगों को कुछ नहीं होगा। जिसे सुनकर डोरी और ब्रॉगी सरप्राइज हो गए कि लूफी आखिर ये क्या कह रहा है, क्योंकि उन्होंने तो आज तक ऐसी किसी रेस या फिर किसी एबिलिटी के बारे में नहीं सुना जो कि भाई इमॉर्टल हो। वेल वी नाउ नो कि गोरो से ऐसे वैसे लोग नहीं है भाई, ऊपर से उनके पास कॉन्कर्स हाकी भी है, तो उनके पावर्स के पीछे कोई ना कोई बड़ा राज तो है जो कि भाई डेल्फुट से बढ़कर है। सो अब लूफी लोग वहां से निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन एगेड में भाई चारों तरफ आग लग रखी है, तो मानो एक जगह वो लोग फंस से गए हैं। बट उनको यहाँ से निकलना तो है ही, क्योंकि बाकी सारे जो स्ट्रॉ हेड्स है वो भी अब जायंट्स की शिप की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम सबकी पोजीशन का एक छोटा सा मैप देख सकते हैं कि आखिर कौन कहाँ पे है। और इस मैप को अगर तुम ध्यान से देखो तो जो वेगापंक है भाई उसकी आंखों पे क्रॉस बना हुआ है, विच मींस सही में उसकी डेथ हो गई है। हम यहाँ पे किजारू को भी देखते हैं जो कि अभी भी मरीज की शिप में लेटा हुआ है, जहाँ पे जो मरीन्स हैं वो उसके वुंड्स को ट्रीट करने की बात कर रहे थे, जिसके रिप्लाई में किजारू भी कहता है इंडीड आई एम वुंडेड, डीपली वुंडेड, बट लेट मी जस्ट रेस्ट फॉर नाउ। जिसको पढ़ के मेरा तो भाई यही मानना है कि यहाँ पे किजारू अपने फिजिकल वुंड्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि अपने मेंटल और इमोशनल डैमेज की बात कर रहा है कि कैसे वो थक गया है उन लोगों को मारते हुए जिनके साथ वो कभी टाइम स्पेंड किया करता था। बट फिर यहाँ पे एगेड के अंदर एक और बवाल हो जाता है, जहाँ पे जो सारे मरीन्स है वो एकदम बौखला से गए, क्योंकि भाई एगेड के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के अंदर एक ऐसी बड़ी सी चीज आ जाती है जिसका जो साइज है वो जायंट से भी काफी ज्यादा बड़ा है। सो यहाँ पे एगेड के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पे निकल के आता है एंशिएंट जायंट रोबोट, जो कि भाई अब चल रहा था, जहाँ पे जो मरीन्स है उसको देखते हैं और जो एंशिएंट जायंट रोबोट था वो आग से घिरा हुआ था, जहाँ पे जो एंशिएंट जायंट रोबोट है वो कुछ बड़बड़ा रहा था और यही चीज मरीन भी रिपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पे एंशिएंट जायंट रोबोट कहता है आई एम सॉरी जॉय बॉय। एंड इसी बीच यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो फ्रैंकी का ग्रुप है वो जायंट्स की शिप के पास पहुंच गया है, लेकिन उनके सामने यहाँ पे वाइस एडमिरल्स खड़े हो गए हैं जिनसे अब उनको फाइट करनी पड़ेगी, और सांझ भी यहाँ पे काफी जल्द पहुंचने वाला है। सो भाई आखिर ये जायंट रोबोट किस चीज के लिए सॉरी बोल रहा है वो तो भाई आगे ही जान पाएंगे, लेकिन आखिर ये सॉरी का सीन क्या है वन पीस के अंदर। ये जायंट रोबोट भाई जॉय बॉय को सॉरी बोल रहा, जॉय बॉय किसी और को सॉरी बोल रहा था, और जो जुनिशा था वो किसी चीज की गलती के लिए भाई सजा भुगत रहा है। तो आखिर ऐसी कौन सी गलती चल रही है भाई वन पीस के अंदर, और आखिर ये सॉरी का मतलब क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि पास्ट के टाइम पे किसी गलतफहमी की वजह से ये जो जायंट है और जो जुनिशा है उसने भाई जॉय बॉय को बिट्रे किया हो, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई हो? सो वेल ये चैप्टर तो भाई यहाँ पे एंड हो जाता है, लेकिन इस चैप्टर के बाद 3 वीक्स का ब्रेक है जो कि ओडा सेंसे ने खुद लिया है, जिसकी वजह उन्होंने यहाँ पे बताई भी है। ओडा सेंसे का यहाँ पे कहना है कि वो ड्रैगन बॉल के क्रिएटर जो कि अकीरा टोरियामा सेंसे है, उनकी डेथ की वजह से काफी सैड फील कर रहे हैं, और क्योंकि उनकी डेथ का जो मेन रीजन था, आई मीन डेथ नहीं कहनी चाहिए, लेजेंड थे यार लिटरली वो, सो उनके पास होने का मेन जो रीजन था यार वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ही थे जो कि हर मांगा को ज्यादा फेस करने ही पड़ते हैं। सो ओडा सेंसे का यहाँ पे यही कहना है कि वो बीमार तो नहीं है, लेकिन उन्होंने 3 हफ्तों का ब्रेक अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि वो अपनी हेल्थ को थोड़ा मेंटेन कर पाए और वो सोच पाए प्रॉपर्ली कि आखिर वन पीस है क्या और उसको कैसे एंड कर सकते हैं हम। सो मे बी हमें वन पीस भाई एंडिंग काफी जल्दी देखने को मिल सकती है, और होपफुली भाई जो ओडा सेंसे हैं अपने वही एकदम हेल्थी रहें और आगे ऐसे काम करते रहें। सो भाई क्योंकि 3 वीक्स का ब्रेक है, और अगर तुम्हें ऐसे वन पीस के कंटेंट देखने हैं तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर देना लाइक। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।